हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी, भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज का कोड। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। साइंस क्लास 10th, चैप्टर है आपका लाइट यानी प्रकाश। और आज हम जो इसमें कराने वाले हैं आपको मिरर्स के बारे में कराने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं। क्या कराएंगे आज हम? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो स्टूडेंट्स, करते हैं हम स्टार्ट कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक गिलास का एक स्फेयर है, क्या है? स्फेयर यानी कि गोलीय, ठीक है ना, यानी ये कांच का एक गोला है, गोली आकृति का गोला। कैसा होगा? जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पर, ये है आपके पास एक कांच का गोला यानी गिलास स्फेयर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से समझना, ये आपके पास कांच का एक क्या है? गोला है, ठीक। अब इसको आपने किसी विधि से इसको काट दिया। आपने इसको इस तरीके से काट दिया, यहाँ से, और यहाँ से आपने इसको ऐसे काट दिया। तो जब इसको ऐसे काट दिया जाता है तो यहाँ से इसका एक पार्ट तो बचा, ये वाला पार्ट बचा, एक ये वाला पार्ट बचेगा, और एक बीच में से जो आपने काटा होगा इसको, तो एक बीच में से एक ये वाला पार्ट ही बच के आएगा सीधा, ठीक है। अब यहाँ से आपने इस पर क्या किया? इसके आपने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, अंदर दबे हुए भाग पर, ठीक है, इनर पार्ट पर, अंदर वाले पार्ट पर, अंदर की तरफ यहाँ पर इसमें पॉलिश कर दिया आपने। क्या कर दिया? इस पर आपने पॉलिश कर दी अंदर की तरफ, ठीक है। और इस वाले पार्ट पर कर दिया आपने ऊपर की तरफ, उठे हुए भाग पर, यानी आउटर सरफेस पर, इधर ऊपर की तरफ। और इसके आप चाहे तो किसी भी साइड में कर लीजिए, इस साइड में कर लें या फिर दूसरी साइड में कर लें, क्योंकि इसकी दोनों ही साइड एक जैसी हैं। किसी भी साइड पर कर सकते हैं आप पॉलिश, ठीक है, कलाई कर दीजिए पॉलिश। तो ये जो मिरर है ये कैसा है? स्फेरिकल मिरर है। ये भी कैसा है? स्फेरिकल मिरर है, यानी गोलीय दर्पण है ये भी और ये भी। अब जो तैयार हो गए, ये दोनों हमारे गोलीय दर्पण तैयार हो गए। और जो बीच वाला है दर्पण, जो मिरर है, ये इसको कह सकते हैं हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। कौन सा है ये कहलाता है आपका उत्तल दर्पण कहते हैं इसको। उत्तल दर्पण कहते हैं इसको, यानी कि इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ये जो होता है, ये दोनों गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। तो गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार का हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। इसको कहते हैं अवतल दर्पण, जिसको हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर। तो इतना समझ में आया आपके? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और बचा आपका ये तीसरा वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम स्टूडेंट्स, ये जो आपका बीच वाला बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है आपका बीच वाला समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। तो ये जो होता है आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण। यहाँ जो बात चल रही है आज चल रही है स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण आपके कौन कौन से हैं? उत्तल और अवतल, यही हैं दोनों, ये नहीं है। ये तो समतल दर्पण अलग प्रकार है इसका, लेकिन होगा कौन सा गोली दर्पण का प्रकार? ये होगा
स्फेरिकल के दो टाइप हो गए, कॉन्वेक्स कॉनकेव, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, जिस गोलीय दर्पण के अंदर के भाग पर पॉलिश होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण के उठे हुए यानी कि ऊपर वाले भाग पर पॉलिश होती है, उठे हुए भाग पर, इसे बोलते हैं दबा हुआ भाग, इसे बोलते हैं उठा हुआ भाग। तो ऊपर वाले भाग पर पॉलिश होती है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, कि जिस मिरर के इनर सरफेस पर पॉलिश होती है, इनर सरफेस पर, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और जिसके आउटर सरफेस पर पॉलिश होती है ना, उठे हुए भाग पर, वो होता है इसमें कॉनकेव मिरर। तो ये जो यहाँ से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट मिरर। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट मिरर। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, अपसारी। क्या होता है ये, अपसारी दर्पण। इसका नया नाम होता है क्योंकि ये लाइट रे को क्या कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है, अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण या डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। ठीक ऐसे ही हम अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, इसे कन्वर्जेंट मिरर भी कह देते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पर लाकर फोकस कर देना, यानी इसे हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। तो हिंदी वाले भी देख लेंगे। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ और हिंदी वाले हिंदी वाली डेफिनेशन को लिख लेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाली को लिख लेंगे। कॉपी पेन से लीजिए और नोट कीजिए, फटाफट मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं मैं। आप वीडियो को रोक करके स्किप कर पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लें। तो करिए नोट, हिंदी वाले कर लें पहले। उत्तल दर्पण क्या है, पहले उत्तल दर्पण की देख लीजिए। वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। अब लिख लीजिए आप अवतल दर्पण की, कि वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर पॉलिश होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए इंग्लिश वाले स्टूडेंट, पहले लिखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर की। तो लिख लें, द स्फेरिकल मिरर with outward curved reflecting surface is called convex mirror। ठीक है, अब लिख लें जरा इसकी कॉनकेव मिरर की। तो लिखिए, द स्फेरिकल मिरर with inward curved reflecting surface is called concave mirror। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल दिया मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन कॉन्वेक्स कॉनकेव की, यानी उत्तल और अवतल की। जिसको लिखनी है वो वीडियो को रोक करके, ठीक है, और लिख लीजिए। तो यहीं करते हैं हम आज का वीडियो ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।